नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मङ्गलं वन्दे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताह्याते भय अरहंतादि महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षगे सर्वभावान्तरक्षगे। पाठशाला में अथवा शिविर में कार्यक्रम में जो भी हम सीखते हैं उसका प्रयोग जीवन में होना चाहिए। औषधि के प्रयोग से रोग मिटता है। वैद्य के समीप गए, पुस्तक देखी, या मान लो एक स्वास्थ्य शिविर है वहां अपन ने अटेंड कर लिया, वहां तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिली है। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग आकर के जब करें तब तो सुनते समय प्रायः बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उठते हैं चलते हैं तो सब भूल जाते। और जो हमारा ढर्रा चलता है वो चलते जाता है। आपकी केवल दृष्टि बाह्य क्रियाओं पर जाती है, ज्यादा हुआ तो दो चार क्रियाएं परिवर्तित हो गई। हम मूल की बात कहते, रात को भी फिर कही, कम से कम शरीर और शरीर संबंधी चर्चाएं करते समय इतना तो लगे कि ये सही नहीं है। कोई वस्तु आपके पास हो, कोई मांगने आया, आपका मन नहीं हो तो आपका भैया वो है नहीं, देखेंगे कहाँ रखी है, ध्यान नहीं है, उसे आ जाने दो। ये सारी बातें कहते समय आपको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे, क्योंकि आपके ज्ञान में वो बात होती है। ये लगता तो है। आत्मा ही हमें अपना लगे। कहने को तो जो व्यवहार जहां है वो होगा भूमिका के अनुसार। भूमिका के विरुद्ध व्यवहार तो मिट जाएगा, अयोग्य व्यवहार, लेकिन भूमिका के योग्य के व्यवहार तो ज्ञानी को भी होते ही हैं। देह भिन्न भाषित हो, वृद्ध लोगों को ऐसा नहीं लगे अब क्या भैया बुढ़ापा है और थोड़े दिन की बात है,
चलती बेरा है, विदाई की बेला है, ऐसा न लगे। मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, अनादि अनंत तत्व हूँ, अनादि अनंत तत्व हूँ। ये भीतर में थोड़ा सा दरार पड़ जाना चाहिए मिथ्यात्व की इस अवस्था में, और इसी का अभ्यास चलना चाहिए। ये परिग्रह हमको बहुत काम की चीज लगती है, और ऐसा लगता है यही काम आएगा, यही काम आएगा, यही काम आएगा। कम से कम ये विचार करो, हमारा ज्ञान काम आएगा, हमारी भक्ति काम आएगी, हमारा है विचार करो, संयम काम आएगा। हमारे ज्ञान क्या करेगा? वो क्या नाम परिग्रह क्या करेगा? आंख खोल करके देख लो बाहर में, भीतर देखना हो तो आंख बंद करके देखो। परिग्रह वाले जीव भी और अनाप शनाप परिग्रह वाले जीव भी तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना तड़प तड़प करके दुख सहते हैं। पाप के उदय की प्रतिकूलताओं में भी और पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में भी, तृष्णा के वती। और तड़प तड़प करके देह छूटती है। क्या करें, लगता ही नहीं, परिग्रह सार है, लगता नहीं है। इसका इलाज करो ना, निर्णय करो, विचार करो, सुनो, बारंबार पढ़ो। बार बार अभ्यास करने से कोई विषय सरल होता है, हृदयंगम होता है। अध्यापक ने कोई विषय पढ़ाया और तुमने बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह के छोड़ दिया, बस न आगे कभी अभ्यास किया न कुछ, क्या होगा उसका? थोड़े दिन में ऐसा लगेगा जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं हो। अभ्यास करो बार बार। ये परिग्रह सार है, परिग्रह ध्रुव है, परिग्रह, इससे काम नहीं होगा। ये नहीं काम आएगा, काम आएगा तो हमारा तत्व ज्ञान। सोचो, सीता का विवाह कहाँ हुआ था, कैसे घर में, कैसा वर और कैसा घर, कितना प्रतिष्ठित, कितना संपन्न घर, और कैसा वर, तद्भव मोक्षगामी राम। और क्या करें माता पिता, बता। लेकिन उन सीता को वनवास लौट करके आए तो अब बात, फिर वनवास, विचार करो क्या काम आया। धर्म के प्रति जो श्रद्धा थी, तत्व ज्ञान था, धैर्य अधिक, उसी के बल से धैर्य धारण कर, उसी के बल से लंका में सीता ही कितने दिन बिना आहार के शांत, कोई आकर्षण नहीं, उस वैभव का, पद का, प्रतिष्ठा का, भोग का, कुछ नहीं।
क्या काम आया बता? अंजना को क्या काम आ रहा था? धैर्य ही अवलंबन है, ही धर्म ही सहायक है, ज्ञान ही समाधान कारक है। नाना प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बनते हैं, समाधान कौन करे? अगर आपको जिनवाणी का अभ्यास है तो आप समाधान कर सकते हो। हमारा उदय है, भवितव्य है, भिन्न है, ही है, यहाँ जो भी विचार करने लायक है आप विचार करके सुखी रह सकते हैं। नहीं तो क्या करोगे बोलो? अपन किसी के लिए बहुत करते हैं और फिर भी वो पीछे एकदम धोखा देता है, छोड़ देता है, कुछ नहीं करता। अब क्या विचार करो? कुछ नहीं, वो उसका उदय था, ये हमारा उदय है। भगवान ने पहले ही कहा शुद्धारा होए नसीब। अब वही मान लो, पहले नहीं माने, उनके मोह में मरते रहे, अपना हित करते रहे। अब मान, सम्यक दर्शन के बिना तो सुखी होने का कोई उपाय है नहीं भाई। प्रयत्न पूर्वक गलत को सही करना पड़ेगा आपको। जो आपकी विपरीत मान्यता है पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ना है। जो विपरीत विचार होते हैं पुरुषार्थ पूर्वक आपको छोड़ना है। उपाय नहीं कोई। मतलब तत्व विचार करना आपको पहले से शुरू करना पड़ेगा। धीरे 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 तो भी वो विचार आते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आखिर मिटेंगे। खूब विचार करना, प्रयत्न पूर्वक विचार करना, प्रसंग में विचार करना, पहले विचार करना, बाद में विचार करना, जब जैसे बन जाए भाई। क्या मेरे दुख का कारण कोई पर द्रव्य नहीं है। ये मानता नहीं है, इसलिए हमको कष्ट होता है। अरे हम मनवाना चाहते हैं इसलिए कष्ट होता है, अपना मानते राग है इसलिए कष्ट होता है। बस ये इसको सामने, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर है। नकली के सामने असली रखो, विपरीत विचार के सामने तत्व विचार रखो। अब बुद्धि अपने आप लगेगी, अपने आप सोचेगी। कितना भटकता है मन, कितना भटकता है। अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सहायक है? क्यों? ये तत्वज्ञान काहे के लिए है? एक बात बताओ, लोक व्यवहार से पूछते हम, पंच परमेश की किसको शरण नहीं है और कब शरण नहीं है, कहाँ शरण नहीं है? अब तू जो शरण है उनकी शरण लेता नहीं, और जो शरण नहीं है उनके लिए भीड़ गिराता है। बहुत लोगों की भूल होती है, दुखी होते हैं। जो तुम्हारा माने, तुम्हारी बात माने, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करें, उसे अपना नहीं मानते, और जिन्हें अपना मानते वे करते नहीं, तब दुखी होते। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, वो लड़का तो आप यहाँ आ जाओ। यहाँ कैसे आ जाओ? ये लड़का मानता है इसको अपना मानो, जो देना है इसको दे। नहीं, वो कैसे करें? वहां तुम कैसे हो जाते हो? आखिर अपना ही अपना होता है, मूल अपना 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 ही अपना होता है, लगा ना, आत्मा ही अपना होता है। कल्पना किया हुआ, मोह से माना हुआ अपना तो अपना नहीं होता। तुम अपनी बात पर दृढ़ रहो,
अपना ही अपना होता है। हाँ, तो अपना ही अपना होता है ना। अब तुम वो मोह से शरीर को और शरीर के संबंधियों को अपना कैसे मान रहे हो महाराज? पराई पैसा से पैसा वारे हो रहे, पराई लड़का से लड़का वारे हो रहे, तो अपने लड़का से लड़का वारे हो रहे का? ये भी तो शरीर के संबंध है। मोह क्यों मोह में नाचता है? कितने बार लिखा है, मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो नहीं है उसका उपयोग करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, अब तो इतना समय बर्बाद कर लिया, इतने समय में नमो रंताड़म पढ़ दे। भाई जितना समय है उसका सदुपयोग करो, लेकिन उस ज्यादा के चक्कर में जितना है उसका सदुपयोग नहीं करते, उतना विकथा में समाज परमात्मा समय नमाज। हमें ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा बुद्धि नहीं है, और जितनी है उसका तो उपयोग कर ले भैया। क्या करें, चौथा काल नहीं है। अरे भगवान मिले हैं, जिनवाणी मिली है, चौथा काल क्या होता तो क्या करते? चौथे काल में भी खूब पाप होते थे, साथ में नरक तक जीव जाते थे। चौथे काल में भी अपनी ओर देखने वाले ही सुखी होते थे, धर्म के श्रद्धानी जीव ही सुखी होते थे। पापी जीव चौथे काल में भी सुखी नहीं होते थे, विदेश क्षेत्र में भी सुखी नहीं होते। मतलब संयोग की ओर से आप विचार करना बंद करो, तात्विक संबंध का विचार करो। स्वभाव की ओर से विचार करना सीखो, तब कुछ जीवन सार्थक हो सकेगा। और नहीं तो पूरा हो गया, सार्थक नहीं हुआ। अब तुम तत्व विचार कभी तत्व विचार का अर्थ ही नहीं करते। अकेले में बैठ करके कॉपी पेन लेकर के अपनी बुद्धि से तत्व विचार का अर्थ ही नहीं लिखते। तत्व विचार माने क्या? अच्छा भैया बताओगे तत्व विचार का? बताओगे कुछ? आत्मा का निज रूप विचार करना, आत्मा का उपादेय रूप विचार करना, देह की भिन्नता का विचार करना, पर्यायों की असारता का विचार करना। अब तुम लिखा लिखते बटे हो और बहुत दिन हमने बताए थे, सुफेल लेके धरे हो। मूर्ख ये है तुम्हारी। 4 दिन पहले सब कही थी और फिर कलम चल रही है पत्रकारों की तरह। 4-6 दिन हुए होंगे वहां बैठ करके। आत्मा उपाधि, आत्मा निजपने उपाधि, बोलो कही थी कि नहीं कही थी? लेकिन कौन को लिखा कापी को पढ़ा रहे कि अपन पढ़ रहे हो, ये नहीं समझ में आ रही। रूढ़ी की चर्या तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, रूढ़ी की क्रिया तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। जो कार्य जैसे होता है वैसे ही होता है। तत्व विचार का मतलब तत्व साथ ही तो प्रयोजनभूत है ना। तो तत्व विचार माने क्या? आत्मा आत्मा है, अरे आत्मा मैं हूं। आत्मा उपादेय है, आत्मा मंगल रूप है, उत्तम रूप है, शरणभूत है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है। ये विचार करो। आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा है। अरे आत्मा ही मैं हूं और मैं आत्मा ही हूं। आत्मा है सो ही मैं हूं,
अन्य मैं नहीं हूं और मैं आत्मा ही हूं। आत्मा कोई और नहीं है। जब आत्मा की चर्चा चले ऐसा लगना चाहिए ये मेरी चर्चा है, और नहीं तो कोई बता दे, छोटा सा बच्चा भी बताए अपना नाम कौन रट रट करके याद करता है। एक दिन नाम रख दिया गया, तुम्हारा नाम ये है, और उसकी बात सुनते पड़ती बस कौन ने रटा है हमारा नाम ये है, और कौन भूलता है बोलो। विचार तो करो, वह कैसे याद होता है, ये कैसे याद नहीं रहता। दुख लगे तुरंत नजर जाना चाहिए, दुख का कारण खोजो। आज तो जाने कहा सवेरे से हाथ पांव टूट रहे हैं, भूख नहीं लगी, माथो दर्द कर रहा हो, बुखार हो वो तुरंत, ठंड लग गई होगी, यानी कहा जलन पड़ रही है आंखिन में, सा अरे लू लग गई होगी, मैंने तुरंत एकदम मैंने कहा आंखिन में जलन पड़ रही है, हाथ पांव में जलन पड़ रही है, तो लग रहा कुछ कुछ खाए पीवे को मन ही नहीं हो रहा, तो पैसा नहीं हो रहा तुम पे बोलो। कोई बोल, अगर कोई ऐसा कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? घड़ी पहने नहीं हो, कहीं जनवीर घड़ी में पहने नहीं हो, जलन तो होगी हम क्या बात है। बता कौन इन बातों को सही मान रहा है? लेकिन दुख के कारण परद्रव्य हैं, सही मान करके ही कहता है और सही मानता है। आचार्य तो करते हैं परस्पर। दुख और दुख के कारण के रूप में आश्रय और बंध का विचार करना, ये तत्व विचार है। अब उसके भेद प्रभेद तो आएंगे ही फिर। तत्व विचार माने जीव तत्व का विचार, अजीव तत्व का विचार, आश्रय तत्व का विचार, बंध तत्व का विचार, संबर का विचार, निर्जरा का विचार, मोक्ष का विचार। आनंद रूप अवस्था, सुख रूप अवस्था। अभी क्या विचार आता है? एक बढ़िया सा बंगला बन जाए, बढ़िया सी एक गाड़ी, बढ़िया से अपने बाल बच्चे और अपना अच्छा सा फंड और 2 नौकर, अपने आराम से बढ़िया पलंग और बढ़िया जीव। सुख के नाम पर ये कल्पनाएं झूठी क्यों नहीं लगती? मोक्ष तत्व की श्रद्धा नहीं है तुम। ये मकान बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लड़के का विवाह हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ये कल्पना तुम्हें झूठी नहीं लगती? अगर नहीं लगती तो तुम्हारा श्रद्धान झूठा है, ज्ञान झूठा है, आचरण झूठा है, मिथ्या कहो झूठा। क्योंकि जो बातें झूठी हैं वे तुम्हें झूठी नहीं लग रही। और सेठ जी इस धर्मशाला में एक आध कमरा, महाराज धर्मशाला नहीं अपनो घर है। बड़ी विनय से बोला, महाराज धर्मशाला नहीं अपनो घर है। तुम्हारा घर? हमें तो धर्मशाला दिखाई दे रही। धर्मशाला बगल में है, वो धर्मशाला ये नहीं। धर्मशाला और घर में क्या अंतर होता है? घर का घर धनी है, वो रहता है हमेशा, और धर्मशाला में तो आए और गए, आए और गए। तो भैया ये मकान किसने बनाया? हमारे बाबा ने खरीदो तो
खरीदो तो उससे पहले किसका था, इसमें कौन रहता था, उसका नहीं हुआ। फिर बाबा कहां गए, कभी तो गए, अब ऊपर गए। फिर पिताजी अब कहा कछु नहीं, अब तो हम ही हैं देख रहे हैं। तो विचार करो, थोड़े दिन रहे, थोड़े दिन बाद चले जाएं, थोड़े दिन रहे तो धर्मशाला नहीं है तो कहा है। माने ये घर है, ये झूठा नहीं लगता है। अपना घर, अपनी कुटिया, अपना भवन, चाहे कछु नाम विनम्रता से बोल, और भैया महाराज आपकी कुटिया पवित्र हो गई, बढ़िया बिल्डिंग बनी और लिख देते शांति कुटी, लिख देते ना कुटी। अब बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी, बोलो बढ़िया बनी, बोलो आपको क्या दिखा, बढ़िया कहते ही आपको क्या दिखा, 3-4 मंजिल बनी होगी और उसमें चारों ओर से वो होगा और संगमरमर होगा और इसमें बढ़िया खिड़कियां होंगी और इसमें बढ़िया पेंट होंगे और बढ़िया पलंग होंगे, मुझे ही बढ़िया दिखता है। अब ये विपरीत, ये नहीं लगता ये बढ़िया नहीं है, ये विपरीतता है। वस्त्राभूषण से तो सुंदर तन मोही जीवों को लगता है, पर सच पूछो इनके अंदर आत्म का रूप उसी सकता है। जब पढ़ोगे तब तो ये पढ़ोगे, घर का कारागृह वनिता वे, लेकिन लगता तो है ही नहीं कारागार है। कभी जेल से कब आए, घर से कब आए जी नहीं, जेल से कब आए जी लगता है, जेल घर लगती है वो, जेल नहीं लगती। माने तात्विक विचार का मतलब ये है, जिसका है उसका विचार करो। पुद्गल के घर को पुद्गल का घर विचारो और अपने घर को अपना घर समझो, अपने घर को देखो। पुद्गल के वैभव को पुद्गल का वैभव समझो, विचारो, और अपना वैभव अपना वैभव समझो। इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान समझो और अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप अपने को देखो और अपना विचार करो। तत्व विचार से ही मोह मंद होता है और तत्व विचार करते हुए जब तत्वानुभूति होती है तो मोह टूटता है, गल जाता है। दूसरा कोई उपाय मोह के नाश का नहीं है। आप भीतर घुसना ही नहीं चाहते, ऊपर 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 के वाचन श्रवण से तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। अंतर का मार्ग अंतर की लगन से अंतर में ही मिलता है। हे भाई, जिस सुख को तू बाहर ढूंढते ढूंढते अभी भी थका नहीं है, वह सुख तेरे भीतर ही है, समीप है। बाहर ढूंढते ढूंढते तो तरफ तरफ करके मर जाएगा तो भी तुझे सुख नहीं मिलेगा। अंतर में देखे तो अभी सुखी हो और बाहर में देखता रहे तो कभी सुखी नहीं। जिन तत्वों का हम आगम से अभ्यास करते हैं, उपदेश से अभ्यास करते, माने पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, परीक्षा में लिखते हैं, सुनाते हैं, अब उनका विचार तो करना सीखो भाई, नहीं तो यहीं का यहीं रह जाएगा। दृष्टांत बोलो, जैसे आपने पैसा कमाया उसमें से दान पुण्य नहीं किया तो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा।
जो पैसा कमाया है, जो तुमने घर बनाया है, जो संयोग जुटाए हैं, वे सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। जो धर्म में लगाया होगा, प्रभावना में लगाया होगा, दीन दुखियों के उपकार में लगाया होगा, वह तुम्हारे साथ जाएगा। बोलो, स्थूल व्यवहार का कथन है कि नहीं? ऐसे ही समझ लेना, जो तुमने सुना है, पढ़ा है, रटा है, याद किया है, सुनाया है, वह यहीं रह जाएगा। और जितना उसका विचार किया है, विचार करते करते धारणा में लिया है, वह तुम्हारे काम आएगा। उससे तुम्हारा दुख दूर मिटेगा। डब्बे में रखी हुई 50 रोटियों से भी भूख नहीं मिटेगी, जितनी रोटी खाई होंगी वो। परमार्थ तो उससे भी नहीं मिटेगी, लेकिन हम व्यवहार से कहते डब्बे वाली ज्यादा काम की कि यहां खाएंगे। वैद्य जी बुखार आ गया, जुकाम हो गया, एक काम करना भैया, तुलसी और तुम्हारी वो मिश्री और नमक, वो क्या नाम, काली मिर्च, वो ले लेना, जीरा डाल लेना, उसमें उबाल के पी लेना। बोले ये तो सब चीजें हमारे घर धरी, तुलसी हमारे वहां लगी आंगन में, तो हमारे घर ही धरी, तो फिर जुकाम ठीक क्यों नहीं हुआ? पूछो। हमारे घर में ये सारी वस्तुएं होने पर भी जुकाम ठीक क्यों नहीं हुआ? कि उनका सेवन नहीं किया। न उसका ज्ञान है, न उसका श्रद्धान है, न उसका सेवन है। आत्मा में सुख होने पर भी हमें सुख का भेदन क्यों नहीं हुआ? कि न हमें उसका ज्ञान है, न उसका श्रद्धान है, न उसका भेदन है, न उसका आचरण है, ध्यान है। हम तो हैं, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम क्या करोगे? परिणाम जीव अकेले ही करता है और उसका फल भी अकेले भोगता है, कोई बांटने में समर्थ नहीं है। तुम क्या करोगे? जो स्वयं पाप करता है और उसके फल से दूसरों के बल पर छूटना चाहता है, वह धोखा खाता है। स्वयं भूल करता है, स्वयं पाप करता है, स्वयं कसाय करता है और दूसरों के बल से उसके फल से बचना चाहता है, भ्रष्ट है वह। भ्रष्टाचारी यही तो करता है। स्वयं चोरी करता है और रिश्वत देकर के बचना चाहता है। तो हमारे मामा भी हैं, हमारे चाचा भी हैं, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता भैया। तत्वविचार का अर्थ समझ में आया? सुख के नाम पर तुमको ये अनुकूलताएं क्यों याद आती हैं भाई? मिठास के नाम पर नमक तो किसी को याद नहीं आता। तुम्हारा मिठास की अभिलाषा हो और कहो भैया एक मिर्ची ले आओ, हरी मिर्च तो, अरे तो लाल ही मिर्च ले आने, क्यों? बोलो कभी मिठास के लिए मिर्ची की याद आती हो तो बता। मन में विकल्प भी आता हो, सुख के लिए तुझे भोगों की कैसे याद आती है बता? सुख के लिए भोगों की क्यों याद आती है बता?
हतम हितेत विराग ज्ञान। ज्ञान बिना सुख नहीं होता, नहीं ही होता। चतुष्टय घटाना किसी को नहीं होता, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, और लेस न सुख पर सैन्यातम ज्ञान बिना सुख। ये पूरब शिव गए जाएं और आगे जाए हैं, सो सब महिमा ज्ञान था। ज्ञानी उपसर्गों में प्रतिकूलताओं में सुखी और अज्ञानी अनुकूलताओं में भी दुखी, कोई संबंध नहीं। एक आध वाक्य बदल के बता दूसरा। ज्ञानी धन के अभाव में भी सुखी, अज्ञानी धन होने पर भी दुखी। मुंडाई पर धन नहीं तो भी सुखी, और इस मोही पर खूब धन है तो भी वह दुखी। मतलब ये है हमारा सुनना पढ़ना सीखना अलग रहता है, और फिर चले सो कुछ नहीं। देह को अपना मान रहा है, भोगों में सुख मान रहा है, दूसरे को दुख का कारण मान रहा है, दोष पराया देख रहे हैं, कर्तव्य तो अपना देख रहे हैं। बस बस बेढर्रा चल रहा है सपने को। मतलब केवल हमारा वेश ही बदल जाए, ठीक है। अब हम अपन जीन्स नहीं पहनेंगे, बहुत अच्छी बात, मत पहनो, बहुत बढ़िया बात। अब हम ये पारदर्शी और चुस्त औंधे सीधे कपड़ा नहीं पहने, न बच्चन को पहने। शिविर में बहुत अच्छी बात की हुआ है, ये बच्चा ये ऐसे कपड़ा न पहनेगा न पहना है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़ा है ये। मूल को तो अभी तुमने पकड़ा ही नहीं है भैया। आलू नहीं खाएंगे और भूल जाए, भूल में खा जाए तो, मान लो भूल जाए और भूल में खा जाए तो भाई प्रायश्चित करेंगे। तो ऐसे ही ये क्यों नहीं सोचते देह को अपना नहीं मानेंगे, अगर भूल जाए तो फिर प्रायश्चित करेंगे। भोगों में सुख नहीं मानेंगे, अगर भूल जाएंगे तो प्रायश्चित करेंगे। ये क्यों नहीं सोचते? मान लो भूल गए, आज 14 है और तुम सब्जी सामने वाले ने रख दी और तुम खाने लगे, तब तक कोई तुम्हारा साथी आए, भैया क्या करे, आज तो 14 है। तो ठीक है अब खाए ले आगे, क्योंकि ऐसा करोगे क्या? तुरंत छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? उसके बाद आप माला फेरोगे, प्रायश्चित करोगे, फिर कल छोड़ो, वो अलग बात है, लेकिन तुरंत छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? तो ऐसे ही इन विकल्पों का भाई, दुर्विकल्पों का, अलम मलम जल पए, दुर्विकल्पए रनल पए। वैद्य के पास पहुंचे, अपने रोग का निदान कराया, रोग की दवाई ली, उसकी सेवन विधि समझी, चारों ओर का माहौल देखा। माहौल समझ रहे? वैद्य के यहाँ का माहौल। कहो भाई क्या हाल है? आज तो बुखार नहीं आया। तब तक वो चला आया एक लोटा, वैद्य जी हमें तो सिवाय जी गए, हम तो बिल्कुल ठीक है। अब तो तब तक कोई आया, फायदा तो है, अब हर को आ। ये माहौल देख हमारे जिन जिन ने ये वैद्य की औषधि का सेवन किया है, उनके रोग मिटा है अथवा घटा है, बड़ा किसी का नहीं है। ये माहौल देख करके
वैद्य का विश्वास और निरोग होने का विश्वास लेकर के लौटे, लेकिन निरोग तो तब होंगे जब आकर के वहां सेवन करेंगे। तो एक विश्वास लेकर के लौटना चाहिए, कुछ लेकर के लौटो। हमने कई बार चर्चा की है, याद है तुम्हें? मंदिर खाली हाथ आना भी नहीं और खाली हाथ जाना भी नहीं। कि महाराज खाली हाथ आने नहीं तो चावल ले आए, बादाम ले आए, लौंग इलायची ले आए, ये तो ठीक है। और खाली हाथ जाने नहीं तो मंदिर की चीज उठा ले जाता। कल एक बात कही थी, बोलो इस प्रसंग में दोहराओ तो। आप किसी भी कथन का सम्यक अर्थ तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक देह को अपना माने। खाली हाथ और खाली हाथ जाना आना, अरे आप शरीर है नहीं, अब हाथ सोचो क्या। हम जानते हैं तुम कितने मक्कार हो, हाथ न लग जाए तो हाथ लगने का मतलब हाथ नहीं उपयोग होता है। और भैया तुम अपने दो हाथ दिखाओ, हाथ की दस्तकारी, हाथ की कला, माने क्या है ये? उपयोग ही तो अर्थ है उसका। देखो शब्दार्थ मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाते अकेले, शब्दार्थ भी होते हैं लेकिन अकेले शब्दार्थ नहीं। उसका इस प्रसंग में भाव क्या है? खाली हाथ आना नहीं, माने खाली रूखे रूखे भावना से, रूढ़ी रूढ़ी से मत चले आना। अच्छा तो ठीक है, हैं? कच कूड़ा करकट लाओ तो अपने हाथ में ले आए सो ऐसे धागे मंदिर में, क्या मतलब? ये क्यों कहने लगे आज? ये तो अवेलो नहीं कही तूने। क्या सुनो, कहने इसलिए लगे कूड़ा करकट माने लौकिक कामनाएं लेकर के आना, लौकिक कामनाएं को लेकर के आना। ये भी कोई लाने की चीज है? आठ दरव निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए सस्ते सो सह। बोलो कहीं लिखाओ। कूड़ा करकट लेकर के तो नहीं आते, तो माने लौकिक कामनाएं लेकर के क्यों आते? चमड़े की वस्तु लेकर के नहीं आते तो चर्म दस्ती लेकर क्यों आते? खाली हाथ नहीं आने का मतलब यह है निष्प्रयोजन आकर के वैसे ही नहीं खड़े हो जाना, दोषों की निवृत्ति के लिए और विशुद्धि की प्राप्ति और वृद्धि के लिए यहां आना। मम परम विशुद्धि भवतु वंदे तद्गुण लब्धये। काय के लिए आए? कि वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, हमें आप जैसा सुख चाहिए, आप जैसी वीतरागता चाहिए। खाली हाथ न आने का मतलब क्या लेकर के आए? क्या लेके जाने? वहां जा रहे खाली हाथ मत जाइयो, कछु ले जाइयो। तो कछु ले जाइयो को मतलब जो लायक हो वही तो लेके आओगे, कि क्या कछु ले आओगे? साधर्मी के घर जा रहे और एक खाली हाथ मत जाइयो, कछु लेके जाइयो। तो एक कटहल ले लो, कछु प्याज ले लो, कछु आलू ले ले तो ले ले। और वहां ठेला पैसे फिर पकौड़ी खरीद ली और वहां एक मिठाई ले ली। चलो भैया खाई, मैंने कही खाली हाथ मत जाइयो। पागल हो का, बिल्कुल पागल हो। कहां जा रहे हो? वहां लेकर के जाओ। हैं तो फल लेके चले आ। एक काय को ये फल ले आया तो 14 से वालिया, ये फल काय को ले आए? आज को खाए वो कल खराब हो जाएंगे, पकी कीड़ा तुम्हारे। मतलब सोच दिमाग लगाएंगे क्या लेकर के जाए भाई?
बुरा लगाओगे अकल की नहीं तो मंदिर में क्या लेकर के आना है? जिज्ञासा, विनय, विशुद्धि, क्या लेकर के जाना है? एक विश्वास और समाधान। अपने दुखों की दवा मांगते हैं, पढ़ते हो? अपने दुखों की दवा मांगते। कैसे आए? कि दुखों की दवा लेने आए, दुखों के उपाय, दुख दूर करने का उपाय समझने के लिए आए। अपना हम सम्यक तो दृढ़ करने आए हैं, सम्यक दृष्टि कहते हैं। मुंडाई कहते हैं हम अपनी वीतरागता को बढ़ाने के लिए आए हैं। यों दर्पण सन्मुख हो मोही, जग में तन रूप सजाते हैं। क्यों? क्या के लिए आए हैं? भावों को बढ़ाने के लिए। भावों को माने कुभावों को नहीं, निर्मल भावों को बढ़ाने के लिए आए। तो चाहे वो क्रियाएं सीखी हो अपन ने, चाहे तत्व ज्ञान सीखा हो, प्रयोग करना, प्रयोग करना। होमवर्क बहुत होता है और जो बच्चे होमवर्क ढंग से नहीं करते वे कभी योग्य नहीं हो पाते। रोज का काम रोज होमवर्क होना चाहिए। ऐसे ये का होमवर्क नहीं करते। होमवर्क जानते होगे? होमवर्क माने घर के काम, जाकर के झाड़ू लगाने लगे अपने, कहानी भलाए, ये होमवर्क है। होमवर्क का मतलब घर में करेंगे। क्या करेंगे? जो वहां सीखा है, जो यहाँ उसका अभ्यास करना। तो होमवर्क को मतलब घर जाके घर जैसे हो गए, घर के काम में लग गए, इतना नहीं है। होमवर्क का मतलब ये है जो यहाँ सीखा है उसका अभ्यास। बस हमारे आयोजन की सार्थकता हो। जो नहीं है उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। कर्म सारी विधि मिला दियो। जो है उसका सदुपयोग कर लो। रूखी रोटी तुम्हारे पास आ जाए थाली में और मान लो कोई नमक ही रख दे के, तो इतनी प्रसन्नता से खाओ, इतनी प्रसन्नता से खाओ जैसे अमृत खा रहे हो। फिर देखो आप क्या होता है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, काहे के स्वास्थ्य? खोटे परिणामों से स्वास्थ्य खराब करते हो। जो है उसका सदुपयोग कर लो। और कोई आया भूखा तो आजा भैया है। वो सुनाया था तुम्हें दावते ईरान, याद है तुम्हें? इनमें नहीं सुना होगा। क्यों? एक मौलवी जी आ गए, मौलवी के यहाँ आएंगे तो यहाँ आकर आ गए तो उसने आओ भैया। अब दिल्ली में आए तो भैया वो बेचारा रहता था, साधारण आदमी था, उन्हीं मौलवी आए, एक बढ़िया भोजन बना, अजय बनाया, मिष्ठान पकवान, उन्हें भोजन करे और ऐसे हाथ धोए और दावते ईरान। अर्थ क्या समझ में आया? ईरान जैसो नहीं है भोजन। उसका कहने का भाव क्या था? ईरान जैसा भोजन नहीं। दूसरे दिन फिर उन्होंने दूसरे आइटम बनाए, मान लो खीर बनाई, कचौड़ी बनाई। अब बेचारे गरीब आदमी, महंगाई को समय, परेशानी तो बड़े। अब जो सोचें कभी जाएं क्या करें, और उन्हें बस हाथ धोए दावते ईरान। मर गए इनके घर खबत का जी, कितने बड़े आदमी, जी नहीं समझ में आ रही। खैर 2-3 दिन रहे, अपने चले गए। उसने कहा एक दफे जाकर इनके यहाँ देखना है। हमने इतने इतने बढ़िया माल मिष्ठान बनाए और ये कहीं जिन्हें कछु अच्छी नहीं लगी, वे दावते ईरान समझ में नहीं आई, देखते जाए। तो वो गया, पहुंचा तो देखा अपने साधारण सी झोपड़ी, अपने बैठे, घड़ा लेकर पानी लेकर चले आ रहे, तो चले आए, आओ भैया बैठो बैठो, बैठ गए। पर भोजन कछु नहीं, सब्जी और रोटी आएगी, कछु नहीं, सब्जी और रोटी।
तो नहीं गए भैया 2 लगा लियो थाली, पहले से जब नहीं कहिए हमारा मित्र आया दिल्ली से 2 लगा लियो। सुबह ने सब्जी रोटी कर दी, उनने खाई ऊपर खाने लगे और आज फिर दावते ही रहन देखो कहाँ है जी आदमी है। समझ में नहीं आई तो पूछा कि जी आप क्या कह रहे, समझ में नहीं आई। बोले हम तुम्हारे घर है गए 2 दिन में तुम्हें जो लगी ये कब है जहां तुम सारा बार रहो, यहाँ जिंदगी भर रहो। जिसमें सहजता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, उसके समान कुछ नहीं। अमृत पेय जानते हो? अमृत पेय तो सुधा नित पिया करें। संतोष रूपी पेय व अमृत पेय है। तृष्णा जहर है, इच्छाएं जहर हैं, संतोष अमृत है। संतोष से खाओ पियो जो मेरे अपने संतोष से आराम से। एक ही बात सीखो जो है, जो उदय प्रमाण सामग्री मिली है उसका खूब सदुपयोग करो, जो नहीं है उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। इतनी बात हमारे जीवन को बदल देगी, कहीं दुखी नहीं होने देगी। विचारना।